मैं इसी कड़ी में समनी जी से निवेदन करूँगा वो 4 बच्चे शुभम नीति करना। चरण तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशा वंदन। एक भाव अवतारी कृष्ण चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट कुशेश श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। उन्हीं के 11वें पटदर संग सुमेरु सरल मना प्रशांत चेता आचार्य सम्राट श्री शिवचंद्र जी महाराज साहब व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि 12वें पटदर आचार्य प्रवचनी पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब एसएस जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अणुपीहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विधिक वंदना। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने संसार के भव्य प्राणियों को संसार सागर से पार पहुंचने के लिए मार्ग बताया है। बंधुओं, मार्ग 2 है, एक है सन्मार्ग और एक है उन्मार्ग। सन्मार्ग साधक को सद्गति की ओर ले जाता है और उन्मार्ग दुर्गति की ओर ले जाता है। आपको यहाँ से अड़ियार जाना, 2 रास्ते आपको मिलेंगे, एक हाईवे मिलेगा और एक गलियों में जाना। जो व्यक्ति ये सोचेगा कि मुझे शीघ्र से शीघ्र ही पहुंचना है तो वो कौन सा मार्ग को चूज करेगा? शॉर्टकट यूज करेगा ताकि मैं जल्द ही पहुंच जाऊं। लेकिन उस शॉर्टकट के चक्कर में वहां जाता है, रास्ते में कंठीले चीजें भी आ सकती है, पत्थर भी आएंगे, नुकीले पत्थर होगा, रोड सही नहीं रहेगा। और जैसे ही आधा रास्ता पहुंचा वहाँ पता चला कि वहाँ रोड क्या है, ऊबड़ खाबड़ है और लिखा हुआ है कि ये मार्ग क्या है, बंद है, आगे जा नहीं सकते हो। उस समय क्या करोगे? वापस रिवर्स गियर लोगे और वापस हाईवे से जाओगे। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों ने कहा कि अगर साधक पहले ही उन मार्ग को त्याग करके सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ेगा तो वहाँ जन्म जन्म और मृत्यु से पार हो सकता है। बंधुओं, जो भी जन्म लेता है एक दिन उसको मरना भी पड़ता है, मृत्यु को टाल नहीं सकते। यहाँ जीवन एक क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले की तरह है, वहाँ ओस के बूंद के समान है। ओस का बूंद अगर किसी पत्ते के ऊपर ठहर जाता है वहाँ कुछ क्षण के लिए ठहरेगा, लेकिन जैसे ही हवा का झोंका आ गया तो वह क्या हो जाएगा? वह बूंद नीचे गिर जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो जीवन है वहाँ नश्वर है, वहाँ कब खत्म हो जाए वहाँ पता नहीं चलता। बंधुओं, पेड़ का पत्ता हवा के झोंके से वह टूटकर नीचे गिर जाता है। अगर चाहो कि उसको वापस पेड़ पे लगाए तो लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। ठीक उसी प्रकार साधक एक बार मरण को प्राप्त कर लेता है और सोचे कि उसके अंदर वापस प्राण को डाल दे तो वहाँ नहीं कर सकते हैं। बंधुओं, तीर्थंकर भी क्यों ना हो वहाँ मृत्यु को टाल नहीं सकते। शकेंद्र महाराज ने तीर्थंकर भगवान को कहा, प्रभु महावीर को कहा कि आप अपनी आयु को बढ़ा दो। तब प्रभु महावीर ने फरमाया कि नो इच्छे समर्थ है, यानी ऐसा कभी हुआ नहीं और कभी होने वाला नहीं है। एक बुढ़िया, उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। वहाँ बुढ़िया अपनी पुत्र के प्रति मोह बहुत ज़्यादा था, वहाँ रो रही थी, विलख रही थी कि मुझे इस मेरे बेटे को पुनः जीवित कर दो। वह एक महात्मा के पास जाती थी। महात्मा जी को कहा कि मेरे बेटा काल धर्म को प्राप्त किया है, लेकिन मुझे क्या है, उसको जीवित करना है। मैं अपने बेटे के बगल में जी नहीं सकती हूँ, यही मेरे लिए सहारा है। महात्मा जी ने समझाया, लेकिन वह अज्ञान बुढ़िया उस बात को समझ नहीं पाई। महात्मा जी ने एक तरकीब निकाली और कहा कि तुम इस नगर के अंदर किसी एक घर से मुट्ठी भर चावल लेके आना जिसके घर में किसी की मौत नहीं हुई है। वहाँ बुढ़िया जाती है घर घर के अंदर, किसी के घर में तो तस्वीर लगाई रहती है, माला चढ़ाया हुआ रहता है उस फोटो के ऊपर। वहाँ घर घर गई, किसी ने चावल नहीं दिया। वहाँ नगर भ्रमण करती है, बंधुओं उसको कुछ मिला नहीं, वह वापस खाली हाथ लौट कर आती। महात्मा जी ने पूछा, क्या बात है, तुम खाली हाथ क्यों आई हो?
तब बुढ़िया ने कहा, किसी के घर में ऐसा नहीं जो मरण को प्राप्त नहीं किया। महात्मा जी ने उसको कहा कि जीवित इंसान जब मर जाता है तो वापस प्राण नहीं दिया जाता। तब वहाँ बुढ़िया उस चीज़ को आत्मसात कर लेती है और वह अपने जीवन में उतार लेती है कि जो जन्मा है वो वापस एक दिन अवश्य ही मरेगा, उसके प्राण वापस नहीं लौट सकते। जब साधक यहाँ से कॉल करके जाता है तब कहते हैं कि साथ में कुछ नहीं जाता, लेकिन साथ में जाता वहाँ भौतिक साधन नहीं, भौतिक सुख सुविधा नहीं, भौतिक संपत्ति नहीं, वह धन नहीं जाता है, धर्म साथ में जाता है। वह खून साथ में नहीं जाता है, जो ब्लड रिलेशंस होते हैं वह साथ में नहीं जाते हैं, लेकिन कर्म साथ में जाते हैं। बंधुओं, वह सन यानी पुत्र साथ में नहीं जाते हैं, वह सन साथ में नहीं जाते हैं, वह संस्कार साथ में जाते हैं। इसलिए ज्ञानीचंद ने कहा कि जीवन के अंदर अगर जीवन को साक्षात्कार करना है, जीवन को सफल बनाना है, तो भीतर में धर्म को प्रकटीकरण कर लो। बंधु, मोबाइल के अंदर अगर नेटवर्क फेल हो जाता है तो वहाँ पे कनेक्शन कट हो जाता है, किसी से बातचीत नहीं हो पाती है। ठीक उसी प्रकार अगर धर्म का नेटवर्क फेल हो जाता है तो वहाँ सद्गति की बात तो कर ही नहीं सकते हैं। सद्गति का राजमार्ग धर्म ध्यान बताया गया है। भंवरलाल जी सकलेचा, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर धर्म को अपने रोम रोम में बसाया। ज्ञानीजन कहते हैं कि धर्म कोई पगड़ी नहीं जो सिर पे लगाए जाए, धर्म कोई दमड़ी नहीं जो जेब में रखे जाए, धर्म वहाँ पे चमड़ी है जो अपने से कभी अलग नहीं कर सकते। भंवरलाल जी भी अपने जीवन के अंदर धर्म को धारण किया था। उनका नेचर बिल्कुल ही सादगी थी, बहुत ही सरल था। तो जो साधक इस जन्म और मरण के बंधनों को समझ लेता है, ये जीवन जीने की कला को जान लेता है, तो अपना मार्ग को उन मार्ग से सन्मार्ग की ओर आगे बढ़ा लेता है। ऐसे जो दिवंगत आत्मा की स्मृति में ज़्यादा से ज़्यादा तप त्याग धर्म ध्यान करने का लक्ष्य रखें। जय गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभावक डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब ने दोनों परिवारों को धर्म संदेश फरमाया है। उनके पीछे अर्थ ध्यान ना करें, अर्थ ध्यान कर्म बंधन का हेतु है। ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान करोगे तो जीवन आपका सफल हो जाएगा और समय और सुविधा के अनुसार गुरु भगवंतों का दर्शनों का लाभ लेने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने शब्दों को यही